हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और हम हमेशा आपके लिए एक न एक कहानी ढूंढ कर लाते हैं। तो आज भी हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिलों में घर कर लेगी। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। सुरभि घर में सबकी लाडली थी। पट से बोल देना जो मुंह में आए, किसी की गलत बातों को ना सुनना, तेज तर्रार यही उसके गुण थे। स्कूल कॉलेज पढ़ाई में अव्वल, सारे ही अच्छे गुण थे। बस उसके माता पिता को एक ही बात सताती थी कि इतनी तेज तर्रार लड़की शादी के बाद सब संभाल लेगी या नहीं। अब पढ़ाई की पूरी होने के बाद उसके माता पिता ने अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी भी कर दी और सुरभि ने भी और लड़कियों जैसे ही अपने परिवार की पसंद से शादी कर ली। शादी के बाद सुरभि पुणे में शिफ्ट हो गई और पुणे में उसके सास ससुर पति सभी साथ में रहते थे। एक संयुक्त परिवार था। सुरभि पढ़ाई लिखाई लिखी थी, उसे जॉब करना था, पर शादी के बाद बहू के जॉब के खिलाफ थे उसके सास ससुर। सुरभि अपने पति अंकित से भी कहती मुझे जॉब करनी है, तो बस यही कहकर टाल देता था। सब होता था कि मेरी इतनी अच्छी जॉब है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम बोलो। ऐसे नहीं है अंकित, मैं पैसे कमाने के लिए बस जॉब नहीं कर रही। इतना पढ़े लिखे होने का क्या मतलब जब मैं बस घर पर ही रहूं। हर बात पर बहस करने की आदत है सुरभि तुम्हारी। बस इतना कहकर अंकित गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है। अब सास ससुर की हर चीज पर टोका टाकी की, हम जो कहें वही सही, ये सब बातें सुरभि को बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक सुरभि ने अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश की, पर बाकी लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर मैं ही क्यों बदलूं? बहू हूं इसलिए सिर्फ बदलने का अधिकार बहू का होता है। इन्हीं बातों को लेकर सुरभि और अंकित के बीच अनबन होने लगी। सुरभि, या तो तुम अपनी जॉब चुनो या फिर मुझे, क्योंकि दोनों एक ही साथ नहीं हो सकता। सुरभि ने रेलवे का पेपर दिया था और शादी के बाद इंटरव्यू के बाद उसका चयन रेलवे के अच्छे पद पर हो जाता है। पर उसके ससुराल वाले उसके पति अंकित सभी जॉब के खिलाफ रहते हैं। ठीक है अंकित, मैं अपनी जॉब ही चुनती हूँ, क्योंकि आज इस बात पर पाबंदी है कि मैं ये ना करूँ, कल किसी और बात पर पाबंदी होगी। इससे अच्छा मैं और तुम अलग रहें। दोनों ने तलाक नहीं लिया और सुरभि की पोस्टिंग झांसी में हुई थी, तो वहां आकर रहने लगी थी। इन एक महीने में अंकित उसे मिलने तो नहीं गया, पर फिर धीरे धीरे अंकित को यह एहसास होने लगा कि उसकी पत्नी सुरभि ने सही निर्णय लिया है। अंकित ने अपने माता पिता को भी समझाया कि आपकी बहू ने सही निर्णय लिया है। अगर उसने मेहनत की है तो बेशक, अगर उसे जॉब मिल रही है तो करनी चाहिए। अंकित अचानक ही सुरभि से मिलने झांसी आ जाता है और जब सुरभि दरवाजा खोलती है तो अंकित उसके सामने होता है। दोनों गले लग जाते हैं, मानो सारी शिकायतें आंसुओं से बह जाती हैं दोनों की। अब सुरभि, तुम्हारा निर्णय सही था, मैं ही गलत था, तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। घर में माँ पिताजी भी तुम्हारे इस निर्णय की तारीफ कर रहे हैं सुरभि। और सुरभि अंकित के गले लग जाती है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि चाहे बहू हो या बेटी, अगर वो इस काबिल है कि उन्हें जॉब मिल रही है, तो परिवार को भी अपना समर्थन देना चाहिए। शादी करके सिर्फ एक बहू ही अपने में बदलाव लाए, ये सही नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा है जो आगे बढ़ना चाहता है, कोई बहू कोई बेटी, तो उसे बढ़ने में मदद करें। इससे हमारे समाज में और बढ़ोतरी मिलेगी और हम भी उसका एक हिस्सा बन पाएंगे। तो मिलते हैं और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।